हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज हुआ है जिसका नाम है डिमोंटे कॉलोनी पार्ट 2, जो कि काफी बेहतरीन है। लेकिन इसका कनेक्शन इसके पहले पार्ट से है, इसलिए आज मैं इसके पहले पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूं ताकि आपको सेकंड पार्ट देखने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी सिंपलर प्रेजेंट करता है डिमोंटे कॉलोनी। मूवी की शुरुआत में 19वीं सदी की एक कहानी दिखाई जाती है, जब भारत पर ब्रिटिशर की हुकूमत थी। तब चेन्नई के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे सली जॉन कंचनर डिमोंटे, जो कि पोर्तुगल से थे। उसके पिताजी नहीं थे, बट उसकी माताजी ने ही पूरा बिजनेस संभाला और चेन्नई में ही एक बहुत बड़ा भव्य महल बनाया जिसका नाम रखा गया कंचना महल। डिमोंटे की मां ने उसकी शादी के सालगिरह पर उसकी वाइफ को एक बहुत कीमती लॉकेट गिफ्ट किया, जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रही होगी। बट इसके बाद उसकी मां की मौत हो जाती है। डिमोंटे के 3 बच्चे थे जो कि एक हादसे में मारे जाते हैं। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि सब कुछ बेचकर अपने देश वापस चला जाएगा और इसी सिलसिले में वो 6 महीने के लिए बाहर चला जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ 3 महीने की प्रेग्नेंट है। उसे समझ आ गया था कि ये सब घर के ही किसी नौकर ने किया है, इसलिए वो उस घर के सभी नौकरों को मौत के घाट उतार देता है। जब गांव के लोगों को इसके बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में उसके घर पर हमला कर देते हैं और आग लगा देते हैं, जिससे कि उस घर में डिमोंटे के साथ साथ सभी लोग मारे जाते हैं। बट तब से ही डिमोंटे की आत्मा उस महल में भटक रही है और वो लॉकेट भी उसी महल में है, और जो कोई भी उसे चुराने की कोशिश करता है डिमोंटे उसे खत्म कर देता है। अब सालों बाद हम 4 दोस्तों को देखते हैं, जिसमें पहला था राघव, जो कि स्टोरी राइटर होता है। दूसरा था सचित, जो कि इलेक्ट्रीशियन था। तीसरा था विमल, जो कि एक आर्टिस्ट था। और चौथा था श्री। ये चारों एक साथ एक कॉलोनी में किराए पर रहते थे और चारों के चारों ही फाइनेंशियली वीक थे। एक दिन ये चारों खूब शराब पीते हैं और कंचना महल को एक्सप्लोर करने के लिए चले जाते हैं। सचित थोड़ा ज्यादा ही डरपोक था, इसलिए वो तीनों वहां जाने के बाद उसे डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ श्री को भी किसी अननेचुरल एंटिटी का आभास होता है और वो सभी वहां से वापस आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने वहां जाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, जो कि उन्हें अब समझ में आने वाला था। नेक्स्ट दिन ये चारों एक ज्योतिषी के पास जाते हैं, जो कि श्री और विमल का हाथ देखकर उनका भविष्य बताता है। लेकिन सचित और राघव को सैटरडे को आने को कहता है और उनके हाथ का निशान ले लेता है। इसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। बट कुछ ही समय बाद श्री को उस ज्योतिष का फोन आता है, जो कि उसे तुरंत आने को कहता है। अब जब श्री उसके घर पहुंचता है तब तक उस ज्योतिष ने आत्महत्या कर लिया होता है। श्री अपने घर वापस आ जाता है और पूरी घटना अपने दोस्तों को बताता है। तब राघव सभी को उस कंचना महल के बारे में बताता है कि वहां पर अभी भी डिमोंटे की आत्मा घूमती है और लॉकेट की रक्षा करती है। लेकिन उन लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होता। अब राघव यहाँ पर बताता है कि असल में उन सभी को पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने उस लॉकेट को चुराकर अपने साथ ले आया। बट यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सचित बड़े आराम से सोया हुआ था। अब राघव टीवी में हॉरर मूवी लगाता है और तीनों देखने लगते हैं। बट मूवी की स्टार्ट होते ही स्क्रीन पर वे तीनों दिखाई देते हैं। उनके जस्ट कुछ समय पहले के मोमेंट दिखने लगते हैं, जिससे कि वे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उस टीवी में दिखाया जाता है कि उन सबकी मौत होने वाली है और सबसे पहले विमल को देखते हैं, जो कि बाथरूम में जाता है, जहां पर कोई डिमोनिक पावर उसे खत्म कर देती है। इसके बाद उस घर की लाइट चली जाती है और राघव कैंडल लेने के लिए जाता है, लेकिन गलती से पेट्रोल की बोतल गिर जाती है, जिसके बाद लाइट आ जाती है और शॉर्ट सर्किट के कारण वो जलकर मारा जाता है। जिसके बाद श्री एक दरवाजा खोलता है, बट इसके बाद ही ये टीवी बंद हो जाती है। ये सब देखकर वे तीनों काफी डर जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वे लोग सचित को देखते हैं, जो कि अभी भी सो रहा होता है। तब यहाँ पर श्री बताता है कि असल में उसके पास उसी ज्योतिषी का फोन आया था, लेकिन वो उसकी पूरी बात नहीं सुन पाया। तब राघव रिकॉर्डिंग को शुरू करने के लिए कहता है। अब जब वे रिकॉर्डिंग को शुरू करते हैं तो वो ज्योतिषी बताता है कि असल में सचित तो एक दिन पहले ही मर चुका है और जो भी उनके साथ है वो सचित बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को सुनकर तो उन तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और काफी डर जाते हैं। वो सचित से दूर होकर एक जगह बैठ जाते हैं और ये बिल्कुल वैसा ही सीन होता है जो कि टीवी में दिखाया गया था। अब राघव को एक आइडिया आता है और वो एक ओइजा बोर्ड लाता है। वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के सवाल पूछते हैं कि क्या कोई आत्मा इस रूम में है, तो ओइजा बोर्ड में रखा कॉइन यस की तरफ इशारा करता है। राघव नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि क्या वो उनकी मदद कर सकती है, तो कॉइन नो में जाता है। इसके बाद डरते हुए राघव पूछता है कि क्या उसके अलावा इस कमरे में और कोई भी आत्मा है, तो सिक्का यस में चला जाता है। अब श्री गुस्से में उस ओइजा बोर्ड को जलाने को कहता है, लेकिन वो बोर्ड अपने आप जल जाता है और एक एरो में कन्वर्ट हो जाता है और राघव की ओर इशारा करने लगता है। अब राघव को जल
जले हुए डिमोंटे की घोस्ट दिखाई देने लगती है, जिसे वो बाकी लोगों को बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा होता। राघव की आंखें एकदम सफेद हो जाती है, जैसा कि टीवी में दिखाया गया था, और डिमोंटे का भूत उसे खींचते हुए बाथरूम में ले जाता है। श्री और विमल उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से विमल के द्वारा मोबाइल ओवन में गिर जाता है और ओवन स्टार्ट हो जाता है। अब तक राघव की मौत हो चुकी होती है, जिसके बाद वो दोनों काफी रोने लगते हैं। तभी यहाँ पर अचानक से श्री की आंखें सफेद हो जाती है। मतलब ये था कि अब श्री भी मरने वाला है। वो विमल से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन विमल उसकी बात नहीं सुन पा रहा होता, जिससे कि गुस्से में श्री विमल को एक जोरदार थप्पड़ मार, जिसके चलते विमल वहीं पर गिर जाता है। बट इसी बीच विमल की आंखें व्हाइट हो जाती है और श्री की आंखें नॉर्मल हो जाती है, और नीचे गिरते ही विमल की बॉडी में आग लग जाती है, क्योंकि मोबाइल के जलने के कारण ओवन खराब हो गया था और बारिश के सीपेज के कारण वहां पर नमी आ गई थी। ओवन के शॉर्ट सर्किट से वहां के जमीन में करंट फैल गया था। अब यहाँ पर विमल भी मर चुका था और अब सिर्फ श्री ही बचा है। इसके बाद ही उस रूम की एसी का टेम्परेचर अचानक ही डाउन होने लगा, जिससे वहां की सभी चीजें जमने लगती है, सिर्फ एक जगह को छोड़कर, क्योंकि वहां पर जीसस की मूर्ति रखी हुई थी। श्री को याद आता है कि उसने टीवी में एक दरवाजे को खुलते हुए देखा था, तो वो देखता है कि जीसस की मूर्ति के साइड में दरवाजा तो नहीं, लेकिन खिड़की जरूर है। लेकिन तभी उसे डिमोंटी की आत्मा उसकी तरफ आते हुए दिखाई देता है, जिसके चलते श्री एक हथौड़े से उस खिड़की को तोड़ने लगता है ताकि वो वहां से निकल पाए। अब जैसे तैसे करके वो उस खिड़की को तोड़ देता है और बाहर की ओर कूद जाता है और बारिश में भीगते हुए पास के एक ठेले में जाता है, जहाँ पर दो आदमी बात कर रहे होते हैं। श्री उन दोनों को अपनी मदद करने को कहता है, लेकिन वो लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते। तभी श्री एक आदमी को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ उसके आर पार हो जाता है, जिससे कि श्री के होश उड़ जाते हैं और वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे उसकी बॉडी दिखाई देती है, जिसमें लोहे की राडें आर पार हो गई होती है। असल में जब श्री उस खिड़की से निकल रहा होता है, तब वो वहां से सीधा उस लोहे की राड में गिर जाता है, जिसके चलते उसकी वहीं पर मौत हो गई थी और ये उसकी आत्मा होती है, यानी कि ये चारों दोस्त अब मारे जा चुके होते हैं। अब श्री की आत्मा वहीं सड़क के बीच में बैठकर रोने लगता है, लेकिन तभी उसे सचित दिखाई देता है, जो कि एक ट्रक को चला रहा होता है और उसके गले में वही लॉकेट होता है जिसे राघव ने कंचना महल से चुराया था। तो असल में वो सचित नहीं, बल्कि सचित के रूप में डिमोंटे की आत्मा होती है और वो उस लॉकेट को वापस कंचना महल लेकर जा रहा था, जैसा कि राघव ने बताया था कि वो लॉकेट किसी न किसी तरह से उस महल में पहुंच जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, मैंने डिमोंटे कॉलोनी को बहुत ही स्मॉल रिकैप के साथ आपको समझाया है, ताकि आपको इसके दूसरे पार्ट डिमोंटे कॉलोनी के समझने में आसानी हो। और हाँ, ये मूवी यूट्यूब में भी अवेलेबल है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिमोंटे कॉलोनी 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि एक काफी बेहतरीन मूवी है। दोस्तों, एक मूवी को एक्सप्लेन करने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगती है, बार बार देखना पड़ता है, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, वॉइस ओवर करनी पड़ती है, इन सब में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा ही टाइम लग जाता है। तो इसके लिए मुझे माफी चाहिए, लेकिन आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।